तो देखिए हमारे पास ये सवाल है। सवाल ये है कि डाइक्रोमेट क्रोमियम आयन बनाते हुए क्या करता है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कैसे 6 करता है? ये है असल में +6 पे और पहुंच गया +3 पे। लेकिन एक डाइक्रोमेट से 2 क्रोमियम मिल रहे हैं, यानी ये मानो यहाँ पे बजाहिर डिफरेंस कितना आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट का +3 आ रहा है ना? +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन क्योंकि क्रोमियम कितने बन रहे हैं? दो। एक डाइक्रोमेट से 2 क्रोमियम बन रहे हैं, तो अगर डाइक्रोमेट एक टूटेगा तो 2 क्रोमियम बनाएगा, और हर क्रोमियम बनाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मतलब ओवरऑल वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यानी मानो हमारे पास अगर ये 1 मोल है, तो इससे 2 मोल बनेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे? 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। ठीक है ना? 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चों जहन में रखिएगा ये बात कि जब भी हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 फेराडे करंट पास होता है, जिसका मतलब होता है 96500 कूलम चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे इक्विवेलेंट चार्ज प्रोड्यूस करता है, विच इज 96500 कूलम चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये कितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा? 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड कर रहा होगा? यानी अगर वो बनने के लिए जा रहा है तो यार रिक्वायर्ड कर रहा होगा, तो वो कितना चार्ज रिक्वायर्ड कर रहा होगा? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 6 फेराडे, यानी 6 × 96500 कूलम चार्ज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई?